हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 53 है। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट हम देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं और आपने इनमें से बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रही थी कि एग्जाम्पल में आया था। करने के दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको दोनों ही तरीकों से बता देती हूँ, फिर आप देख लेना, आपको जो आसान मेथड लगता है आप उससे कर लीजिएगा। 2 माइनस रूट 5, यहाँ पे 2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 2/1 एक p/q के रूप में लिख सकते हैं तो रैशनल हो गया। और रूट 5 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। हमें पता है अगर एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। तो इन दोनों को जब घटाया तो जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल नंबर आएगा। हिंदी में बात करें तो 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने पढ़ा था रूल कि अगर एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय हो और दोनों को घटाएं तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक तो मेथड ये है बेटा, और एक जो किया था कैसे, 2 माइनस में रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या था 2.236 पॉइंट डैश, ये थी समथिंग। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.236 डैश डैश डैश, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, आपके पास अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए, चाहे ये जो लिखा हुआ है इस मेथड से कर लीजिए, आंसर हमारा वही आना है। क्या, या ये इर्रेशनल नंबर है। जो मेथड इजी है वो चूज कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट देखिए, 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 73। इसको तो ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या करें, एक टर्म प्लस की और एक माइनस की, एक कैंसिल आउट है, 3 बचा। तो 3 को हम लिख सकते ना 3/1, और बटे में लिख दिया तो ये कैसी होगी, रैशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या है। हमें यही तो देखना था कि रैशनल है या इर्रेशनल है। ये हमारी किसकी फॉर्म में आ गई, रैशनल की, तो ये परिमेय संख्या होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखो, 2√7 अपॉन में 7√7 ये दे रखा है। √7 से √7 कर गया, क्या बचे, 2/7 बचा। ये तो बटे में है तो कैसी होगी आपके पास, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। 1/√2, 1/√2 देखो, 1 तो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। √2 आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमने कहा था कि अगर दोनों को भाग करें तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। एक रैशनल और एक इर्रेशनल हो और उनको आपस में डिवाइड करें तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये संख्या आपकी क्या बनेगी, इर्रेशनल नंबर। अब डिस्कस करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। पार्ट देखिए, 2 पाई। अब हमें पता है 2 तो रैशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल है, दोनों की गुणा कर रखी है। और हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट होती है रैशनल और इर्रेशनल की, हमेशा इर्रेशनल आती है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय की गुणा हमेशा क्या आती है, अपरिमेय आती है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, इर्रेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, इनको सरल करना है। सरल वही, हर पार्ट में आपको ब्रैकेट दे रखे हैं, ब्रैकेट को खोलना है, मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 2 से करी 6, 3 दूनी 6। 3 की √2 से करी 3√2। √3 की 2 से करी 2√3 और √3 की √2 से करी √6, ठीक है। और इनमें आगे कोई भी टर्म जुड़ने वाली नहीं है, सारी अलग अलग हैं। तो यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, 3 की 3 से करी 9 है, 3√3 और 3 की करी तो 3√3 है। फिर √3 की 3 से करी तो 3√3 और √3 से करी तो ये क्या जाएगा, 3। कैलकुलेशन आगे पीछे आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। आप चाहो तो 3 की पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एक ही बात है। या फिर पहले इस सारे की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस सारे की √3 से मल्टीप्लाई कर, जो सा मेथड आसान लगता है उसी से कर लो। जैसे यहाँ का रखा है, देखो 3 और 3 की करी है 9 आ गया, ठीक है। √3 और 3 की करी है 3√3 आ गया। फिर माइनस का 3 और √3 की करी है माइनस का 3√3 और √3 और √3 की करी है तो माइनस का 3 आ गया। वैसे तो √9 आएगा पर 9 का रूट क्या हो जाता है, 3।
तो ये टर्म तो कैंसिल होगी, 1 प्लस की 1 माइनस की, 9 में से 3 गए 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम आगे के पार्ट्स। थर्ड देखिए, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब ये टर्म कितनी बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी। √5 और √5 की मल्टीप्लाई किया √25, √5 और √2 की मल्टीप्लाई की √10, √10 और √2 और √5 की मल्टीप्लाई की √10, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करिए √4। सिंपल है, 5 और 5 की गुना कर दी, 5 और 2 की, 2 और 5 की और 2 और 2 की, ठीक है। अब इसका रूट हमें पता है क्या होता है 5, इसका रूट हमें पता है क्या होता है 2, ये दोनों जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे तो इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, 1 और 1 2, 2 वर्गमूल 10, 5 और 2 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, ये आंसर आ गया। सिमिलरली यही है, √5 और √5 की करेंगे √25, माइनस के √2 √5 की करेंगे माइनस के √10, √5 और √2 की करेंगे प्लस के 10, और √2 और इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। प्लस माइनस की टर्म कैंसिल, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 में से 2 गए 3, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ये तो सेकंड के पार्ट ही चल रहे थे अभी, अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter से d। देखो ये क्या कहा है, हमें पता है पाई की डेफिनेशन क्या होती है। पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और डायमीटर क्या होता है 2r, r से r, 2 से 2, पाई बच गया। तो पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस, परिधि और उसके डायमीटर, उसके व्यास का अनुपात होता है। c अगर सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, d डायमीटर है, व्यास है, तो c/d, इस रूप में हम किसको लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि पाई इरेशनल नंबर है, बट यहाँ तो ये बटे में लिखा गया, ठीक है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, बटे में लिखा गया तो इरेशनल नंबर को तो हम बटे में लिख ही नहीं सकते। तो इससे हमें क्या मिलता है, कंट्राडिक्ट आ रही है इस बात पे कि पाई इज इरेशनल। इससे ये बात गलत साबित हो रही है कि पाई इरेशनल है, पाई अपरिमेय है। हाउ विल यू रिसॉल्व दैट कंट्राडिक्शन, आप इस गलतफहमी को, इस विरोधाभास को कैसे ठीक करेंगे। देखो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो पाई क्या होगी, c/d होगी, बटे में लिखी गई, बटे में लिखी गई तो परिमेय संख्या होगी, ये भी इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। और आप इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे। इस क्वेश्चन में करने लायक, कैलकुलेशन करने लायक कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसके लिए कुछ लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। देखिए जरा वो क्या है। देखिए क्या कह रहा है, एक्चुअली पाई इक्वल टू 22/7 इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की अप्रोक्सीमेट, लगभग वैल्यू है, ठीक है। और जब 22 को 7 से हम भाग देते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है, और वो किसका आता है, इरेशनल का आता है। इसलिए पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही हो गया हमारा, ठीक है। बटे में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये नंबर आपका रैशनल नहीं बन जाएगा। वास्तव में पाई क्या है, 22/7 है, और यह पाई की केवल अनुमानित वैल्यू है, और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब हमें पता है अगर किसी भी बटे वाली संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आए, अनवसानी अनावर्ती आए तो वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। तो पाई आपका क्या माना जाएगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट 9.3 का रूट। इसको आपने नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 1। फिर आपने 9.3 लेना है ना, तो क्या करना है, इसको नेगेटिव साइड लीजिए आप -9.3 तक। यहाँ पे नंबरिंग हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9.3 तक, ठीक है। ये पूरी संख्या कहाँ तक होगी आपकी, 0 से लेकर ये नेगेटिव में 9.3 तक लेनी है आपने, माइनस में लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लाइन का आधा करना है। 9.3 का आधा नहीं करना है, इस एक को भी अपने अंदर मिला लेना है, यानी कि A और B, इस लाइन का आपने आधा करना है।
आधा हमें करना होता है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक बार इधर चाप, एक बार इधर चाप, इधर चाप और फिर उधर चाप, ठीक है। ये आधा हो गया। यहाँ पे सर्कल प्रकार रखेंगे और ये हाफ सर्कल खींच देंगे, ठीक है। एक काम और करना है, ये तो 0 है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सीधा बनाना है, 90 डिग्री का सीधा ही बनेगा, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये वाली चाप और 90 डिग्री एंगल वाली चाप यहाँ पे और यहाँ तक, अब 0 पे रख के प्रकार खोल के जब इसे नंबर लाइन तक लेके जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा क्या, √9.3। दोबारा देखिए हमने कैसे किया क्वेश्चन को। नंबर लाइन स्टार्ट करी और ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया, एक पॉइंट यहाँ तक लिए और 9.3 यहाँ तक लिए माइनस में, पूरी 10.3 इसकी हाफ कर दी और फिर ये सर्कल खींच दिया। ये सर्कल 90 डिग्री वाली लाइन को जहाँ पे कट करता है उतना प्रकार खोला और इसे नंबर लाइन तक ले आए और ये पॉइंट आपका दिखाएगा किसको, ये पॉइंट दिखाएगा किसको, √9.3, ठीक है। और अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 5th, उसके पार्ट हैं कई, 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। 5th पार्ट देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, हर का प्रमेयीकरण करना है। हर का हिंदी में लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हर का प्रमेयीकरण करना है। बताया था 1/√7, एक ही टर्म है, नीचे है, रूट में है, तो ऊपर और नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की √7 से करेंगे √7, √7 और √7 की रूट तो रहेगा और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 7 49, 49 का रूट क्या होता है 7 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे एग्जाम्पल्स में हम कर चुके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, 1/√7 माइनस √6, माइनस का है तो प्लस प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो एक ही है तो 1 से गुना कर दी, ऊपर तो वही आना है। नीचे की बात करते हैं, √7 और √7 की करी, माइनस √6 और √7 की करी, 7 और √6 की करी, √6 और √6 की मल्टीप्लाई करी, प्लस माइनस की टर्म में कट गई। 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, 7 में से 6 गया 1 और ये हमारा आंसर आ गया है। इसके 2 पार्ट और रहते हैं, 3rd और 4th, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। 3rd पार्ट देखिए क्या है, 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2 था, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया यही हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही करेंगे, रूट ब्रैकेट्स में जैसे करते आए थे, √5 की √5 से √25, 2 की √5 से √10, 5 की माइनस √2 से -√10 और √2 की माइनस √2 से -√4, ठीक है। प्लस माइनस सेम टर्म थी, कट गई। 25 का √5 और 4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 गया 3, ऊपर वाला सेम चल रहा है, ऊपर वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं है। और लास्ट पार्ट देखिए, सेम हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं और इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का था तो प्लस वाली टर्म से, ऊपर 1 है तो वही टर्म रह जाएगी। नीचे वालों की बात करते हैं, √7 और √7 की मल्टीप्लाई √49, -2 की √7 से मल्टीप्लाई -2 √7 और 2 की 2 √7, -2 और 2 की -4, सेम टर्म है, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। 49 का रूट क्या होगा 7, 7 में से 4 गया 3 और ये आपका आंसर आ गया। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।